बच्चे और बच्चियों, ये देश, ये स्थान आपका नहीं है। आप परदेश में आकर पराये सामानों में और पराये नियम में यहाँ उलझ गए और फंस गए। उसके नियम का भी पालन नहीं होता और पराई वस्तुएं भी तुम्हारी नहीं है, और तुम उसके लिए रोते चिल्लाते हो, तुम्हारी कोई फरियाद भी नहीं सुनता। और जिसने अपने नियम में आपको फांस लिया वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसने अपने से अपने को अलग कर लिया कि हम इस नियम के अंतर्गत नहीं है, हम तो परे हैं। हमने नियम बना दिया है, उसके वसूल और ये काम है। उसके खिलाफ कोई भी चलोगे तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सब आपको दंड देंगे। हमसे उससे अब कोई मतलब नहीं है, कर्मचारी और आप समझो। हमने उन नियमों को भुला दिया और कर्मचारी अधिकारी उनके हमको यहाँ सजा तरह तरह की देने लगे और 4 खानों में 84 लाख योनियों में और नरकों में डाल करके हमको जो यातना देते हैं वो असहनीय है। इसलिए सामान भी आपका नहीं है और नियम भी आपका नहीं है। दूसरे का सामान, दूसरे का नियम। यदि आपको दिया था सामान तो आप उस नियम के अनुकूल उस सामान को काम में लेते और छोड़ देते। तो आपने उस सामान को अपना और वो नियम को तोड़ा। सामान भी आपका नहीं और नियम की सजा, जब उसका उल्लंघन किया तो सजा। इसलिए ये वास्तव में परदेश है। परदेश है, अपना देश नहीं है, और यहाँ कभी भी चैन अमन आपको नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं कि भजो गुरु का नाम। जो गुरु ने नाम दिया है चढ़ने का, चलने का, जो भेद बताया है उसका नाम और रूप और स्थान कि ये चढ़ने की जुक्ति है घाट से, यहाँ से चढ़ चलो तो भजो गुरु का नाम। वो दिया हुआ नाम भजो, जो अंतर घाट पर उस नाम को अपनी जीवात्मा चेतन से भजो। उससे मतलब ये है कि उससे जगो और जा करके नाम को पकड़ो। वही नाम तुमको ले जा करके सब कुछ कर देगा, योग पद को भी और ब्रह्म पद को भी, पार ब्रह्म पद को भी। वही नाम तुमको ले जाकर घर में पहुंचा देगा। तो दिया हुआ गुरु का नाम तुम नहीं भजोगे। 1 दिन किया, 1 घंटे किया, 10 दिन छोड़ दिया, 10 दिन किया तो 4 महीने छोड़ दिया। अरे तुमको दिया गया है कि हर रोज करो, किसी से नागा मत करो। और कितना करो, 1 घंटे का समय बचाओ। 23 घंटे तो आपने घर के और ये सब काम कर लिए बाल बच्चों के, लेकिन 1 घंटा जीवात्मा के लिए भी कुछ करो। तो तुम कहते हो हमको समय नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं समय मिलता है? क्यों आपको समय नहीं मिलता है? तो मतलब ये है कि समय हर वक्त मिलता। तुमको 24 घंटे में समय मिलता, टट्टी पे साथ तो जाते हो। जब तुम टट्टी पे साथ एकांत में जाओ तो उसी जगह पर तुम बैठो और घुटनों पर अपने हाथ रखो, आंख बंद करो, कान बंद करो और टट्टी भी करो, भजन भी कर लो। कोई छुआछूत नहीं है किसी तरह की। और तुम कहते हो कि हमको समय नहीं मिलता। कैसे नहीं समय मिलता है? तुम हर जगह कर सकते हो, कोई जगह खाली नहीं, सब जगह पर और सब वक्त कर सकते हो। 24 घंटे में जब आपको समय मिले, कहते हो हमको समय नहीं मिलता। हम आपको ये छुट्टी देते हैं कि आपको कोई छुआछूत नहीं लगेगी। स्त्रियों को 12 महीने और पुरुषों को, अब आप कहोगे हमको समय नहीं, कैसे नहीं समय, टट्टी से जाओगे। तो आपको तो ये जानना चाहिए, चलो भाई हम ये भी काम कर लेंगे, हमको नई फुर्सत मिली तो चलो ये भी काम कर लेंगे और भजन भी कर लेंगे। कैसे नहीं? एक क्षण भी अगर तुम्हारा इधर चला गया, उधर नहीं लगा तो बेकार गया। सब समय बेकार खो देते हो और ये आपका यहाँ कुछ नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु ने जो वेद, जो नाम युक्ति दी, जो भजन करने का उन्होंने रास्ता बताया, तो कहते हैं दरवाजे पर रोज बैठकर ऐसे खटखटाओ, इस तरह से कानों से, आंख से देखो। जब तुम उसको खटखटाओगे दरवाजे पर, तब दरवाजे पर तब तो बोलेगा।
और दरवाजे पर तो तुमने कभी खटकाया नहीं। मकान के अंदर जो मालिक रहता है वो कैसे बोलेगा इस मकान को छोड़ करके उस मकान से चिल्ला रहे हो, अरे हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि उस मकान में तो रहता नहीं है, वो तो इस मकान में रहता है। तुम इधर चिल्ला रहे हो तमाम, लेकिन कई जब यहाँ दरवाजे पे बैठ के न पीटो तुम, मतलब यह कि अपनी आंखों को और कान को देखो आवाज देता कि नहीं देता, दिखाई देता कि नहीं। तो दरवाजे पे तो कभी बैठते नहीं हो, दरवाजा छोड़ करके बस भाग रहे हो, इधर जाएंगे वो इधर जाएगा, क्या मिलेगा आपको? तुम बहुत गए हरिद्वार, बहुत गए रामेश्वरम, क्या पाया? लौट के तो चले आए। तुमने तो ये ख्याल किया कि हमको मुक्ति मिल जाएगी या हमको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता बच्चा, ये तो खाली कल्पना है। वो तो काम करने से स्वर्ग मिलेगा, पुण्य तो आपने कुछ किया नहीं, तो जब पुण्य नहीं किया तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग तो पुण्य से मिलता, और पुण्य आपने किया नहीं, तो वो भी आपके हाथ से चला गया, तो मेहनत भी बेकार हुई और कुछ काम भी नहीं बना और धोखे में रह गए, पीछे अपने कौन काम आएगा? इसलिए भजो गुरु का नाम। ये आपका देश नहीं है बच्चों, ये प्रदेश है। आपका अगर देश होता तो स्थिर रहते, हमेशा रहते, कोई निकालता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आपका देश नहीं। तो आप अपने देश की चलने की तैयारी करो। अब यह है कि कुछ साथ सामान, अरे कुछ गंदगी को नीचे छोड़ो, आप नहीं छोड़ सकते हो तो किसी से कहो कि हमारे पास गंदगी है, हमारा कपड़ा गंदा है तो हम नहीं धो सकते, हमारे पास धोने के साधन नहीं है, तो आप इसको धो दीजिए, तो आप किसी को दे तो दो, ये तन रूपी कपड़ा दे दो। हम तो आपको इसलिए ले आए कि आप मतलब ये कोई ऐसी बात ना समझो कि बाबा जी मतलब ये है कि कुछ कोई गलत रास्ता बताते, तो हमने तो कहा कि चलो प्रयागराज, चलो त्रिवेणी संगम पर आपको स्नान कराएंगे। हम जैसे कहें वैसे ही करो स्नान उसी गंगा में, और गंगा में नहाओ और डुबकी लगाओ, आज ये प्रतिज्ञा करो कि अब हम आज तक शाकाहारी रहेंगे, शाकाहारी शुद्ध आहार करेंगे, फल फूल अनाज है शुद्ध आहार करेंगे, और मतलब ये है कि ये काम नहीं करेंगे। अब जो कुछ हो गया भूल चूक हो तो हो गई, अब उसके लिए तो इसको भूल चूक माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए कपड़ा दे दो, आगे वो करने नहीं देंगे कि दोबारा फिर जमा हो, और जो गंदगी जमा है उसको कपड़े को दो, तन रूपी कपड़ा, तो जरा धुलाई कर दे, रगड़ कर दे। अब वो अपना साबुन, उनका ढंग का अलग है, वो ये साबुन तो है नहीं फैक्ट्री वाला, उनके पास साबुन है, वो लगा देंगे, धीरे से मैल कट जाएगा। तो आप अपना कपड़ा तो दे दो, वो कपड़े नहीं दे, और तुम साफ कर नहीं सकते हो कि तुम्हारे पास तो कोई चीज है ही नहीं कि उस दाग को छुड़ा लो। तुम कर्मों का दाग छुड़ा सकते हो, जो लाज रखा आपने वो बिना महात्माओं के बच्चा नहीं होता है, इसलिए तुमको ले आएंगे। चलो भाई, कम से कम इसी बहाने से तुम कम से कम आगे कोई ऐसा तुम बोझा तो अपने ऊपर नहीं लागो जो काला दाग लग जाए, जो लगा है उसी की सफाई करो। वो कितना पीड़ित करेगा आपको, छोड़ेगा, वो कितने युग बर्बाद कर देगा। इसलिए आप परदेश में आए हो, और ये जो दृश्य है, ये जो आप देख रहे हो, हमने जो आपसे कहा था ये महामानव कुंभ लगेगा, और ये बताया था कि अपनी सनातन विद्या का, यानी इधर से भी उधर से भी सनातन विद्या का, जिससे कि जीवात्मा है उसमें स्नान करें, उस ब्रह्म गिरा गंगा में जो ऊपर से गिर रही है, जो अमृत के साथ वर्षा हो रही, उसमें जीवात्माओं को स्नान कराओ। तो ये आपको बताया गया, तो सब जगह आपको कहा कि चलो 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 चलो, तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की, आपके सामने कोई असत्य व्यवहार झूठा नहीं किया, और आपके सामने ये समाज है, ये सत्यता की खोज है, ये मानव है, ये गुणों का भंडार है, इसमें आप अवगुण भर लिए और गुणों का विसर्जन कर दिया। जैसे आप मतलब पिंडदान करते हो, आदमी चला गया उसका करते हो आप, ऐसे आपने गुणों का विसर्जन कर दिया, श्राद्ध कर दिया और गुण भर लिए। तो बताओ कैसे काम होगा? तो अब तो गुण अवगुण जाना चाहिए, गुण आना चाहिए। तो जिन स्थानों पर जो चीज प्राचीन से महात्माओं ने एक निर्धारित की थी कि आप उसका उपयोग करोगे, तो अब यह है कि चलो यही से शुरू,
उपयोग तो कहीं ना कहीं से कर लो, क्योंकि महात्मा जहाँ रहते हैं भूमि तो पवित्र हो ही जाती है, लेकिन आपने उसको ऊपर से गंदा कर दिया। तो असल चीज ये है कि तो ये दृश्य है, ये अनोखा दृश्य है। आपने 100 वर्षों में ऐसा देखा नहीं, ना इस तरह का सही सच्ची बात न सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, और रास्ता भी आपको नहीं मिला। ये भी तो अब आपको आज बताऊंगा कि भाई ये आदि ये रचना कैसे हुई है। वैसे तो हम आपको जब जब मालिक की मौज होती है तो ऐसे ही सुनाते रहते हैं, तो आप मतलब ये है कि उसको ये समझते होगे चलो भाई बाबा जी क्या। अब जो लोग जान गए वो तो उनकी तो बात छोड़िए, वो तो बहुत कुछ है, पढ़ाने पर, कराने पर, बैठाने पर, समझाने पर अब उनकी कुछ समझ में आ गया। लेकिन जो नए लोग होते वो बेचारे कुछ शंका कर बैठे, तो हम कोई ऐसी बात नहीं करते कभी भी। हम तो प्रमाण युक्त बात कह देते कि भाई पिछले महात्मा प्राप्त करते चले आए और आगे भी प्राप्त करते जाएंगे। ये सिलसिला महापुरुषों के आने का 700 वर्ष के अंदर जो महापुरुषों ने, यानी उस मालिक ने उनको भेजा जीव कल्याण के लिए कि जाओ जाकर के जीवात्माओं को मृत्युलोक में जगाओ और जगा करके उनको सहारा दो, हिम्मत बढ़ाओ, धीरज बढ़ाओ। फिर यह है कि जो कुछ उन्होंने किया उसको माफ करो और ले आओ हमारे पास में। तो 700 वर्ष के अंदर ये महापुरुषों का आना हुआ, बराबर अभी जारी रहेगा। कोई रुकने उकने का मामला नहीं है, वो तो आएंगे और अपना काम करेंगे जीवों के साथ में। तो इसलिए ये अनाथ सनातन जब हम आए थे वो हमारी पूरी विद्या हमारे पास थी, उसमें कोई कमी किसी तरह नहीं, और सर्व शक्ति थी अपने पास में। वो तो शक्ति बाद में छीण की गई है, तब अगर शक्ति छीण की जाती तो इस जीवात्मा को कोई काबू में नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति चीड़ करके धीरे 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 और उसमें ला करके बांध दिया, तब ये फंस गई आकर के। अब अगर कहीं निकल जाए महापुरुषों की मदद से, दया से, उनकी कृपा हो जाए और निकल जाए तो इसको कौन वशीभूत कर सकता। ये तो जिसकी है उसी के पास जाएगी, यहाँ तो किसी की है नहीं। ये तो ईश्वर की भी है नहीं है, ये जीवात्मा सूरत न ये ब्रह्म की है, न वो मतलब पार ब्रह्म की है, न उस स्वर्ग में ब्रह्मा विष्णु महादेव की न स्वर्ग की है, न यहाँ किसी राजा की है। ये तो जीवात्मा बस बंधी है तब तक है, और जैसे ही ये खुली तो सिवाय अपने घर के दूसरा कुछ नहीं, यहाँ वो है ही नहीं। तो जरा सब विवरण पूरा पूरा आप बड़े ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये जानकारी हो। बोलो। वेद वचन तेरे गुण विषय, तीन लोक की नीत, चौथे पद के हाल को यह क्या जाने मीत। कहते कि वेद वचन ये 3 लोक की नीति है। जब उन्होंने इधर जब जीवात्माओं को ला करके इस तन रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठाया तो सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे। सब लोग मतलब तीनों लोकों में जाते थे। मृतलोक में तो थे ही, अंडलोक में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में, और सत्य देश में जाते थे। कोई रोक टोक नहीं थी उसमें। तो कहते हैं कि तब तो कोई रोक नहीं, तब तो कोई वेद विधान था नहीं, कोई वेद की नीति थी नहीं। न शुभ था, न अशुभ था, न पाप था, न पुण्य था, न अच्छा न बुरा, न 84 थी, न 4 खाने थी, न नरक थे, कुछ नहीं। तो कहते हैं उस समय तो कोई विधान ही नहीं था। लेकिन जब वो विधान, क्यों कि जब ये आए, इनकी आयु रखी 1 लाख बरस की, ये शरीर में तुम 1 लाख बरस रहो। शुरू में जब जीवात्माएं लाए गए तो 1 लाख बरस तब आती से जाती से उदाहरण को प्राप्त करती। तभी तो कहते हैं कि हड्डी रहेगी तब तक ये प्राण रहेंगे। मत कुछ खाइए। 10-10 हजार पेड़ों पर उल्टे टंगे रहे और खाली वायु का आहार किया और बाकी कुछ नहीं किया, तब भी ये शरीर 10-10 हजार वर्ष तक उल्टे पेड़ पर टंगे रहे और हवा का आहार करते रहे, तब ये शरीर बना रहा।
1,00,000 वर्ष की आयु इसकी, तो जब तक हड्डी रहेगी तब तक प्राण रहेंगे। उस समय का यही था। तो ये सब मतलब यह है कि जब समय पूरा हुआ तो जिनका पूरा हुआ वो निकल गए वापस अपने घर में, अपने देश में चले गए।